नमस्कार विद्यार्थियों, मैथ्स विथ अमित सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 के जो एमसीक्यू प्रश्न है उनको सोल्व करेंगे जब तक हमारे मैथ्स के एग्जाम होंगे वहां तक। बस आप जुड़े रहिए और भरोसे के साथ चलिए, जरूर कामयाब होंगे। जैसे हम शुरुआत करते हैं, निम्न में से अपरिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं कि वे संख्या जिसे p बट्टा q रूप में लिखा जा सके और q का मान 0 न हो, क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। और वे संख्याएं जिन्हें p बट्टा q रूप में नहीं लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाएगी। या दूसरी भाषा में हम कहें, वे संख्याएं या वे धनात्मक संख्याएं जिनके वर्गमूल का मान पूरा पूरा प्राप्त हो परिमेय संख्या कहलाती है, या वे धनात्मक संख्याएं जिनके वर्गमूल का मान पूरा पूरा प्राप्त न हो अपरिमेय संख्या कहलाती है। या ऋणात्मक संख्या का अगर वर्गमूल है तो वो संख्या कैसी कहलाएगी? काल्पनिक संख्या कहलाएगी। अगर हम यहाँ पे बात करें कि रूट ऑफ 4/9, 4 का रूट क्या हुआ आपने? 4 का रूट क्या हुआ? 2 और 9 का क्या हो गया? 3। ये कौन से फॉर्म में हो गई? p/q में। तो ये संख्या कैसी हो गई? परिमेय। कैसी संख्या हो गई? परिमेय। हमें पूछा क्या है? निम्न में से कौन सी अपरिमेय है? अगर हमें 4 ऑप्शन दे और हमें पता रहे कि 3 इनमें से नहीं है तो चौथा तो जो पूछा है वही होगा। तो हमने कहा रूट ऑफ 4/9, तो 4 का रूट क्या हुआ? 2, 9 का क्या हुआ? 3, तो 2/3 क्या हो गया? परिमेय। फिर दूसरी बात क्या कही कि रूट ऑफ -2, ये तो कैसी संख्या हो गई? काल्पनिक संख्या हो गई। उसके बाद में √4, इसकी वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। तो ये भी कौन से फॉर्म में हुआ? p/q, ये भी क्या हो गया? परिमेय। अब आप ये देखें कि हमारे पास में 3 संख्याएं हैं, उनमें से 2 परिमेय है, एक काल्पनिक है। तो राइट आंसर कौन सा रहा? √2। ये कैसी संख्या हुई? अपरिमेय संख्या। √2 का मान क्या हुआ? 1.414। अब यहाँ एक बात और देखें, जैसे अगर आप 10th का एग्जाम दे रहे हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, √2, √3, √5। तुम्हें ये कहेगा सिद्ध कीजिए कि ये कैसी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्या है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। यहां से अगर वापस बात करें, हमें प्रश्न में क्या कहा कि निम्न में से अपरिमेय संख्या है √2, √4, रूट ऑफ -2, रूट ऑफ 4/9। तो √4 वैल्यू क्या आई? 2। ये कैसी संख्या हो गई? परिमेय। रूट ऑफ -2 ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल, काल्पनिक संख्या। रूट ऑफ 4/9, इसका रूट क्या हुआ? 2/3, ये भी कैसी संख्या हो गई? परिमेय। तो हमारे पास पीछे ऑप्शन कौन सा बचा? √2। √2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। उसके बाद में दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा? दूसरे क्वेश्चन में कहा निम्न में से कौन सा कथन सही है? एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कोमा बी, कौन सा कथन सही है? तो हम जानते हैं कि अगर एलसीएम गुणा एचसीएफ करे तो ए गुणा बी के क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर कौन सा रह जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी। और भी इसे कैसे पूछ सकता है कि लेसेप गुणा मैसेप बराबर क्या हो सकता है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। या क्या पूछ सकता है?
लैसप है गुणा मैसप है बराबर पहली गुणा दूसरी की जगह दो संख्याओं का गुणनफल, या क्या कह सकता है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर ए गुणा बी। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा प्रश्न क्या कहा कि सबसे न्यूनतम संख्या जिससे √27 को गुणा करने पर प्राप्त एक जो संख्या है वो कैसी संख्या है, प्राकृत संख्या है। पहली बात तो प्राकृत संख्या क्या होती है कि वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में काम आती है प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होगी, 1 2 3 से लेकर अनंत तक, यानी गिनने वाली जो संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्या। तो यहाँ इसका ऑप्शन क्या होगा कि भाई ये चार ऑप्शन है, 3√3, 9, 3√3। अब कहा इनमें से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो कैसी होगी, प्राकृत। जैसे हमने 3 को गुणा किया √27 से, ठीक है। थोड़ा सा और देखते हैं, 3 है, √27 को मैं क्या लिख सकता हूं, 9 × 3, 3, इस √9 की वैल्यू क्या हो गई 3, और ये रूट में बच गया 3, तो 3 × 3 क्या हो गया 9√3। क्या 9√3 प्राकृत में आता है, नहीं आता है। इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन √3 है, हमने अभी सोल्व किया, √27 को क्या लिख सकते हैं 3√3, तो 3√3 क्या हो गया 3 × 3, तो क्या मिला 9, यानी इससे गुणा करने पर हमें 9 मिल रहा है। ये कैसी संख्या है, प्राकृत, क्या है, प्राकृत। फिर हमने कहा 9, अगर 9 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3√3 से, यानी √27 से, तो ये हमें क्या मिलेगा 27√3, जो भी क्या है अपरिमेय है, इसका मतलब ये भी नहीं है। फिर क्या कहा 3√3 से, तो 3√3 और 27 की वैल्यू भी क्या है 3√3, 3 × 3 क्या हो गया 9, और √3 × √3 क्या हो गया 3, और इनको मल्टीप्लाई किया क्या आया 27, और 27 कैसी संख्या है, प्राकृत है। लेकिन अब यहाँ पर देखो, यह भी इससे गुणा करने पर भी हमें संख्या कैसी प्राप्त हुई, प्राकृत। इससे गुणा करने पर भी संख्या कैसी हुई, प्राकृत। यह हुई 27 और यह हुई 9। अब इसने कहा कौन सी न्यूनतम संख्या, तो न्यूनतम के लिए अपना ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हमें कहा पूर्णांक x व 18 का एलसीएम 36 है तथा एचसीएफ 2 है, तो x का मान क्या करें, ज्ञात करें। हमने कहा हमारे पास में दो संख्याएं हैं, एक x है और एक क्या है 18 है। तो हमने यहाँ पर लिखा पूर्णांक, यानी a का मान कितना है, a का मान क्या है x है, b का मान क्या है 18 है, एलसीएम कितना है 36 है, एचसीएफ कितना है 2 है। तो हमें कहा x का मान क्या करो, ज्ञात करो। अभी हमने पढ़ा है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर क्या होता है, a गुणा b। तो यहां पर हमने लिखा एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर a गुणा b। एलसीएम की क्या वैल्यू है 36, इंटू एचसीएफ की वैल्यू 2, a की वैल्यू x और b की वैल्यू क्या है 18, ठीक है। अब हम जानते हैं बराबर का चिन्ह हो, संख्या भी समान हो और बीच में
गुणे का चिन्ह हो तो चीजें आपस में क्या हो जाएगी भाई, बराबर का चिन्ह है, इधर LHS है और इधर क्या है RHS है, और सभी में किसका चिन्ह है, गुणे का है, तो हम काट सकते हैं। तो यहाँ पर 18 से कटे, 18 एक 18, 18 दूना 36, तो इधर क्या हुआ 2 × 2 बराबर क्या आ गया x, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 4, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में अगले प्रश्न के अंदर हमें कहा 400 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का क्या करो, योगफल ज्ञात करो। अब प्रश्न क्या पूछ सकता है, या तुमसे पूछ सकता है 400 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, ठीक है, या प्रश्न पूछ सकता है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या है, या अभाज्य गुणनखंड कीजिए और इसकी घातों का क्या करो, योगफल ज्ञात कीजिए। अब हमारा प्रश्न कहा 400 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल। अब पहली बात करते हैं अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या है, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, यानी भाज्य संख्या है, इसको हम क्या कर सकते हैं, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ये अंक गणित का आधारभूत प्रमेय है, छोटा एक क्वेश्चन आ सकता है। अब हमें हमारा प्रश्न क्या दे रखा है, 400 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए और इसकी घातों का क्या करें, योगफल ज्ञात करें। हम 400 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, आप जानते हैं जिस संख्या के पीछे 0 2 4 6 8 हो उस वो 2 से भाज्य होगी, या जिस संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाता है उस संख्या में 3 का भाग जाएगा, या जिस संख्या के पीछे 0 और 5 है वो 5 से विभाजित होगी। तो यहाँ हम बात करते हैं 400 की, इसके पीछे 0 है, 2 का भाग गया कितना आया 200, फिर 0 है 2 का भाग लगा कितना आ गया 100, फिर 2 का भाग गया कितना आ गया 50, फिर 0 है तो 2 का भाग गया कितना आ गया 25, पीछे 5 है 5 का भाग गया कितना आया 5, और फिर 5 का भाग लगा कितना आ गया 1। तो 400 बराबर 2 कितनी बार है 4 बार, गुणा 5 कितनी बार है 2 बार, ये होता है आधार और ऊपर क्या होती है घात होती है, तो घातों का योगफल क्या हो गया 4 + 2 = क्या आ गया 6, ऑप्शन कौन सा हो गया 6। अब यहां से प्रश्न क्या बन सकते हैं, अभाज्य संख्या से। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं कि ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं का भाग पूरा पूरा जाता है उसे हम क्या कहेंगे अभाज्य, और जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाए उसे हम क्या कहेंगे भाज्य कहेंगे। अब पहला प्रश्न बनता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है 2, दूसरा प्रश्न सबसे छोटी और एकमात्र सम अभाज्य संख्या, तो आंसर कौन सा रहेगा 2, और फिर क्या पूछ सकता है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो आपका आंसर क्या रहेगा 3, फिर तुमसे कहे सबसे छोटी भाज्य संख्या तो ऑप्शन क्या आंसर क्या रहेगा 4, और एक न तो भाज्य है और न ही क्या है अभाज्य है। धन्यवाद।